बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो इस वक्त मिलिट्री कमांड के अंदर बहुत बड़ी चेंजेस की गई हैं, तब्दीलियां की गई हैं, उसके बाद जनरल आसिम को ये पैगाम दिया गया है, उन्हें ये ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि अब आप जो सिविल साइड है उधर भी तब्दीलियां करें, क्योंकि और इसका उन्होंने पैगाम वहाँ पर जो खिताब हुआ था GHQ के अंदर, जो एक सेमिनार हुआ, उस सेमिनार के अंदर उन्होंने ये पैगाम दिया था। पॉलिटिकल जो आज की लीडरशिप मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, फॉर्म 47 के ऊपर बनाई गई एक जो गवर्नमेंट मौजूद है, इनको ये पैगाम दिया गया था कि आपकी नालायकी और नाअहली इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए ख़तरे का बाइस बन चुकी है, लोगों के गले पड़ चुकी है, रियासत के, अवाम के, हुकूमत के, फ़ौज के, इदारों के, सबके गले पड़ चुकी है। तो आप अपना काम तो करते नहीं, बाकी अल्ले तलल्ले करना, लूट मार करना, पैसे बनाना, और अब इसकी तो एग्जांपल एक दूसरे के ऊपर खुद इल्ज़ामात की शक्ल में सामने आ रही। देखिए, इनकी एक पॉलिसी है, इनकी जो पॉलिसी है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, इस्टेब्लिशमेंट को अब इसका आइडिया हो गया। इनकी पॉलिसी क्या, ये पाकिस्तान के अंदर होने वाले इंतखाबात, गिलगित के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, वहाँ पर एक ही पॉलिसी लेकर चलते हैं, बिचो खाई जाओ तो रौला पाई जाओ। अंदर खाते इनकी सारी अंडरस्टैंडिंग होती है, मामला तय होते हैं एक दूसरे के साथ, सिंध हमारा, पंजाब तुम्हारा, वफाक के अंदर बारियाँ, और बलूचिस्तान के अंदर भी कोलिशन गवर्नमेंट। और आप देखें कि आज नून लीग ने, राना सनाउल्लाह ने पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने 3000 अरब रुपए खा लिए, और यही पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि आपने करप्शन और लूट मार बहुत की है। तो हमाम में दोनों नंगे हैं, दोनों का जो पोल खुल चुका है, हकीकत लोगों के सामने आ चुकी है। लोग अब इनसे बिल्कुल बिल्कुल इनको पहचान चुके हैं, इनसे बिल्कुल अब समझ चुके हैं और आशना हो चुके हैं, अंदाज़ा हो चुका है। तो अब ये जो मिलिट्री साइड के ऊपर चेंजेस की गई हैं, उसके बाद बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं, और इन मुलाकातों के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकात की है टॉप मिलिट्री कमांड के अंदर, बहुत बड़ी चेंजेस की गई हैं। उन मुलाकातों के बाद आखिरकार ये फ़ैसला किया गया है कि अब जो सिविल साइड है वहाँ पर भी चेंज किया जाए, वहाँ पर भी तब्दीली लाई जाए। और इसमें सबसे पहले जो शहबाज शरीफ है, जो नहायत ही नाअहल और नालायक साबित हुआ है, इसको भी हटाया जाए, और जरदारी के ख़िलाफ़ भी पूरा मंसूबा तैयार कर लिया गया है। जरदारी के रिप्लेसमेंट के तौर पर जनरल राहील शरीफ का नाम भी लिया जा रहा है कि उन्हें सदर बनाया जा सकता है, उन्हें ये ऑफ़र दी जा सकती है। और शहबाज शरीफ की रिप्लेसमेंट के लिए ज़ाहिरी बात है, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर का मटीरियल है वो किसी और के पास नहीं है, किसी और के पास इतनी ताकत और इतनी ये पॉपुलैरिटी और इतनी मकबूलियत और इतनी आवाम के सपोर्ट या इतना बड़ा वोट बैंक किसी के पास मौजूद नहीं है सिवाय इमरान खान के। ये इतना बड़ा वोट बैंक, इतनी बड़ी सपोर्ट बेस, इतना बड़ा ये जो पूरा एक पार्टी सिस्टम है, आगे कारकुन, वर्कर, सपोर्टर्स, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है। पब्लिक के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान के पास मौजूद है। इस वजह से ये अब इस्टेब्लिशमेंट को पता चल चुका है कि अगर शहबाज शरीफ की रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी को लाना है तो उसमें इमरान खान से बेहतर कोई चॉइस नहीं हो सकती, सूटेबल आदमी कोई नहीं हो सकता। इमरान खान ही आके आखिरकार ये तब्दीली में बेहतरीन चॉइस हो सकता है। तो इमरान खान के लिए ये तैयार किया जा रहा है ग्राउंड, और ये सिग्नल मिल गया है। अब दो बड़ी जो तब्दीलियाँ हुई हैं, और अगले महीने ये तब्दीलियाँ और होने जा रही हैं। पहले तो मिलिट्री साइड की देखी जाए, स्ट्रेटेजिक जो कमांड डिवीज़न है उनका सरबराह लगा दिया गया है जनरल सैयद आमिर रज़ा को, जो कि इससे पहले लाहौर के कोर कमांडर है। उसके बाद उन्हें लगा दिया था चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS, और वहाँ से उनकी प्रमोशन हुई है, उनको तरक्की दी गई है, और प्रमोट करके उनको अब पोस्टार जनरल और साथ ही स्ट्रेटेजिक कमांड डिवीज़न का सरबराह लगा दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज। अब मज़ीद 7 जनरल रिटायर होने जा रहे हैं, क्योंकि इस तैनाती के नतीजे में उनको सुपरसीड किया गया, और सुपरसीड होने के बाद अब हो सकता है कि अगले महीने या उससे अगले महीने ये चेंज आ जाए। वहाँ पर जब चेंज आना है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि अब ये मुलाकात हुई है,
देखिए, जब इस लेवल की तरक्की होती है, प्रमोशन होती है, तो उससे पहले एक टॉप लेवल की मुलाकात होती है। टॉप मिलिट्री कमांड की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर ये तमाम चीज़ें डिस्कस की गई हैं और तमाम चीज़ों को आखिरकार डिस्कस किया गया है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें सामने आई हैं और उसमें जो ग्रीन सिग्नल मिला है, गो हेड मिला है, वो मिला है जनरल आसिम को और वो दिया गया है कि सबसे पहले आप ये शहबाज शरीफ को हटाएं। अब उसके लिए 2-3 ऑप्शन टेबल के ऊपर मौजूद हैं, किस तरीके से हटाया जाए। अब उसके लिए टेक्नोक्रेटिक सेटअप भी एक इंस्टॉल करने का मंसूबा मौजूद है। उसकी जगह अगर किसी और को एक इंटरिम सेटअप लाया जाता है, वो वाला मंसूबा भी मौजूद है। इसके अलावा एक नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाती है, वो वाला मंसूबा भी मौजूद है। अगर उसकी जगह इमरान खान की रिप्लेसमेंट लाई जाती है तो एक इन हाउस चेंज कर दिया जाए, पीटीआई को लाया जाए या फिर नए इलेक्शन कॉल कर दिए जाए। तो ये तमाम के तमाम ऑप्शन इस वक्त टेबल के ऊपर मौजूद है क्योंकि टॉप मिलिट्री कमांड के अंदर बड़ी गुफ्तगू हुई है और वो जो गुफ्तगू हुई है उसका ये अब नतीजा सामने आया है और इंतहाई अहम तरीन सोर्सेस के ज़रिए से ये खबर बाहर आई है और ये लोगों के सामने मामला आ गया है कि अगर ये मिलिट्री साइड के ऊपर चेंजेस होती हैं, मिलिट्री साइड के ऊपर ये तब्दीलियाँ आती हैं तो आखिरकार हमने इसको सिविल साइड के ऊपर भी तब्दीलियाँ लेकर आनी है। ये बड़ा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता तो फिर हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। हमें इसकी वजह से बहुत सा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। ऑलरेडी बड़ा नुकसान हो गया। ऑलरेडी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। पाकिस्तान कर्जे के नीचे चला गया है। पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से कर्ज़ों का अंबार लग गया है, एक दलदल के अंदर धकेल दिया गया है। पाकिस्तान को इस वक्त बुरे हालात के अंदर छोड़ दिया गया है। मामलात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान की आइसोलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता मज़ीद इस गवर्नमेंट को चलाना या सपोर्ट करना। ये इस्टेब्लिशमेंट को कहा गया कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे नज़दीक ये बिल्कुल आप समझे कि ये अब ऑप्शन नहीं है, नाकाबिल कबूल हो चुका है, अनएक्सेप्टेबल। ये बिल्कुल इनको समझें कि अब ग्रीन सिग्नल मिला है जनरल आसिम को इस टॉप लेवल की जो टॉप रास है उसकी मुलाकात के अंदर मीटिंग के बाद। ये जारी बात है जो मुलाकात हुई है उसमें ये चेंजेस, उसके ऊपर साइन, उसके ऊपर ग्रीन सिग्नल और उसके बाद दस्तखत और उसके बाद नोटिफिकेशन और उसके साथ ही इनको ये पैगाम दे दिया गया। तो टॉप मिलिट्री कमांड का ये फैसला पहुंचा दिया गया और रिप्लेसमेंट के तौर पर अब इमरान खान का नाम सामने आया और उधर जरदारी की रिप्लेसमेंट के तौर पर जनरल राहील शरीफ का नाम सामने आया है।